नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंगल और आज तक के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने जेडीयू की सदस्यता कल रविवार को ले ली है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका ज़बरदस्त तरीके से स्वागत किया और एक नया नारा, जब उनकी एंट्री हुई जेडीयू की सदस्यता ली तो एक नया नारा दिया, मजबूत युवा सोच मजबूत संकल्प। निशांत की ज्वाइनिंग के लिए प्रदेश जेडीयू कार्यालय में बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी ऑफिस में मौजूद थे। इसके अलावा मंत्री विजय चौधरी भी वहां मौजूद थे। हालांकि इस दौरान निशांत कुमार के पिता नीतीश कुमार वहां मौजूद नहीं थे। पार्टी की सदस्यता लेने के बाद निशांत कुमार ने कहा, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। आप सभी ने मुझ पर जो भरोसा जताया है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मुझे पूरे बिहार और पूरे देश को मेरे पिता ने पिछले 20 सालों में जो किया है उस पर गर्व है। सुनिए कार्यकर्ताओं से निशांत ने क्या कहा। आप सब अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए, मैं आपका स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जदयू के पार्टी कार्यालय आया हूँ, यहाँ जदयू की सदस्यता ग्रहण करने आया हूँ। मैं एक सक्रिय सदस्य के रूप में पार्टी का ख्याल रखने का कोशिश करूंगा। मेरे पिताजी ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है, ये उनका निजी फैसला है, मैं उसे स्वीकार करता हूं, आदर करता हूं। हम सब मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करेंगे। आपका जो विश्वास आप पार्टी ने और जनता ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। एक पार्टी कार्यकर्ता के हिसाब से मैं पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। पापा ने जो 20 साल में किया उसे जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और जनता के हृदय में अपना घर करने की कोशिश करूंगा। मेरे पिताजी ने जो 20 साल में किया है वो सबको याद रहेगा। मुझे गर्व है जो भी पिताजी ने 20 साल में किया है। सारे बिहार वासियों, देशवासियों, सबको मेरे पिताजी पे गर्व है। धन्यवाद। आप सभी पार्टी कार्यकर्ता, जमीनी लेवल के कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेताओं, जनता, बिहार की जनता, देश की जनता, सबसे अनुरोध करता हूं कि आप पापा पे अपना विश्वास बनाए रखें और अपना मनोबल बनाए रखें। धन्यवाद। निशांत कुमार के जेडीयू में शामिल होने पर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। विपक्ष किस तरह से निशाना साध रहा है, आपको सुनाते हैं। निशांत राजनीति में आए, ये तो हम लोग कह ही रहे थे, हमारे नेता भी कह रहे थे श्री तेजस्वी यादव जी। सवाल है क्या कि निशांत जी को इन करा लिया जाएगा और फिर आउट कर दिया जाएगा, उसी तरह जिस तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी को शपथ तो मुख्यमंत्री का दिला दिया गया, 3-4 महीने में ही निपटा दिया गया, हटा दिया गया। आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़नी चाहिए, बिहार नहीं छोड़ना चाहिए, हम लोग कह रहे हैं। और ये बीजेपी का कौन सा गेम प्लान है, ये नीतीश जी जाने, बीजेपी जाने। देखिए, वो सेकेंडरी चीज़ें, स्पेकुलेशन पे नहीं बात करनी चाहिए, लेकिन जो खबरें आ रही हैं संभवतः आज वो ज्वाइन करेंगे। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने भी राष्ट्रीय जनता दल की बहुत पहले भी कहा था कि जो भी लोग नीतीश जी के इर्द गिर्द हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों या कुछ नेता हों, उनकी दिलचस्पी जदयू की इयत्ता और उसकी पहचान को बचा के रखने में नहीं है। तो जाहिर तौर पर उस संभावना को कितना, उस रोल को कितना वो कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। उधर जेडीयू के नेताओं का निशांत कुमार की ज्वाइनिंग को लेकर क्या कहना है, वो भी आपको सुनाते हैं। स्वागत योग्य है। जनता दल यू के कार्यकर्ताओं, आम लोगों का यह निर्णय था कि निशांत कुमार जनता दल यू में आवें, जनता की बात सुने। तो उनकी मांगों पर निशांत कुमार जी ने निर्णय किया कि हमको जनता दल यू
में प्रवेश करना चाहिए, जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण करनी चाहिए। कल वो 1 बजे पार्टी ज्वाइन करेंगे। पार्टी का ज्वाइन क्या करना है, पार्टी में तो है ही वो, फॉर्मली पार्टी का काम शुरू करेंगे। अब नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने के फैसले के बाद उन्होंने नॉमिनेशन भर दिया है, राज्यसभा के सांसद बन जाएंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है सबके सामने कि आखिर बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यही सवाल सबको कुरेद रहा है, यही चर्चा है हर जगह। बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो कौन होगा, ये तमाम चीज़ों को लेकर चर्चाएं बहुत शुरू हो गई है। और बीजेपी के अंदर भी सीएम को लेकर हलचल तेज हो गई है। और कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि चिराग पासवान को दिल्ली से वापस बिहार भेजा जा सकता है, जहां वो सीएम के तौर पर काम करेंगे। ये कितना सच है ये तो समय बताएगा। वहीं विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी में से बीजेपी किसको चुनेगी, ये भी एक बड़ी समस्या है। किसको सिलेक्ट किया जाएगा, कौन जाएगा। हालांकि कहा जा रहा है कि बीजेपी का सीएम बनेगा और निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन अभी चर्चाएं हैं कौन बनेगा, फाइनली किसके नाम पर मोहर लगेगी, बीजेपी का सीएम होगा, कौन होगा, ये तमाम चीज़ें आने वाले समय में क्लियर हो जाएंगी। आपको दिखाते हैं कि रिपोर्ट इसी से जुड़ी हुई। क्या बिहार से नीतीश युग की विदाई तय हो गई है? क्या नीतीश कुमार आज राज्यसभा के लिए नामांकन करने जा रहे हैं? क्या बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री की पटकथा लिखी जा चुकी है? अगर बिहार में सीएम बीजेपी का होगा तो क्या 2 डिप्टी सीएम जेडीयू के होंगे? क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत अब बिहार की राजनीति में औपचारिक रूप से प्रवेश करने वाले हैं? ये वो 5 सवाल हैं जो राजनीति में दिलचस्पी लेने वाले हर शख्स के मन में हैं। कल दोपहर होते होते जब होली की मस्ती उतरने लगी तो बिहार की राजनीति नई करवट लेने लगी। होली मिलन के बहाने नीतीश कुमार के घर गहन राजनीतिक विमर्श का दौर चलने लगा तो खबर आई कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं। पूरा देश होली के जश्न में डूबा हुआ था। उसी वक्त बिहार के सियासी हलके से एक चौंकाने वाली खबर आई। अचानक सियासी गलियारे में चर्चा होने लगी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं। पटना से दिल्ली तक नीतीश के राज्यसभा में जाने की बात लोग तय रूप में कह रहे थे, लेकिन जेडीयू के मंत्री और नेता खुलकर बोलने से बचते रहे। भी तय हो रहा है या तय होगा, वो हम लोगों के सर्वमान्य नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की इच्छा से ही होगा। निर्णय वही लेते हैं, वही लेंगे और उन्हीं के इच्छा से सब कुछ। नीतीश जी राज्यसभा जा रहे हैं, राज्यसभा जा रहे हैं, बात चल रही है, निर्णय उन्हीं पर। नीतीश जी जाएंगे या निशांत जाएंगे? निर्णय कहे ना, हम बताए ना कि जो भी हो रहा है या जो होगा उन्हीं की इच्छा और उन्हीं के निर्देश पर। नीतीश जी के संदर्भ में कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें ये कहा जा सकता है, और वो ढंग से बिहार को चला रहे हैं इसलिए। और फिर एक खबर चल रही है कि हम लोगों को बुलाया गया है। हम तो आपके सामने में अपने आवास पर में सिंपल सी ड्रेस में बैठे हुए हैं, इसलिए कोई खबर हम लोगों को नहीं है इस तरह की। नामांकन में कोई जानकारी नहीं, हम तो होली के शुभकामना के लिए आए थे, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, और पार्टी का संगठन का जो चल रहा है चुनाव, उसके बारे में कहने आए थे। तो नामांकन के लिए बताने के लिए मना किया गया अभी? मतलब नहीं, कोई उस पर राज्यसभा कोई चर्चा नहीं हुआ। कल कौन करेंगे, क्योंकि आखिरी दिन है। हमको बताया जाता तो बताते, ये हमको कोई बताया ही नहीं गया। जानते मुख्यमंत्री जी इस बात तो किसी को बोलते नहीं है, बगल में तो उसको नहीं मालूम होता है। इस पूरे मामले पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए शशि भूषण पटना से। शशि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शशि, 2 सवाल। एक तो ये कि निशांत कुमार ने कल ज्वाइनिंग कर ली है, उन्होंने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को एड्रेस भी किया और उसके बाद बयानबाजी भी शुरू हो गई है। किस ढंग से देखते हैं नीतीश कुमार का जाना राज्यसभा में, मतलब मुख्यमंत्री से हटना? अभी तो है मुख्यमंत्री लेकिन हटेंगे, और निशांत कुमार का आना, दोनों को किस ढंग से देखते हैं आप? दोनों का कंपैरिजन अगर किया जाए। हालांकि निशांत कुमार बहुत अभी शुरुआत कर रहे हैं राजनीति में। बिल्कुल सुखजी, देखिए निशांत कुमार ने शुरुआत भले ही कल की हो, कल पॉलिटिकली उन्होंने अपनी पारी का आगाज़ कर दिया जब जनता दल यूनाइटेड की उन्होंने सदस्यता ली। 51 साल की उम्र है निशांत की, और ऐसा नहीं है कि
उन्होंने राजनीति भले ही ना शुरू की हो, राजनीतिक तौर पे भले ही वो सक्रिय न रहे हो, लेकिन राजनीति को उन्होंने देखा है। अपने पिता को लगभग 2 दशक से ज़्यादा उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार के, और उसके पहले केंद्रीय मंत्री के तौर पे, और लगातार वो ये कहते रहे कि वो राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। उनका आध्यात्मिक जुड़ाव रहा है, बहुत सारी चीज़ें और चर्चाएं होती रहीं पिछले 2 वर्षों में, लोकसभा चुनाव और उसके बाद से ही। लेकिन आखिरकार उन्होंने अपने पिता की बात मानी है, और जिन नीतीश कुमार को लेकर के हम ये कहते रहे लगातार, या जो राजनीतिक जानकार हैं वो कहते रहे कि उनकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल यूएसपी यही है कि वो परिवारवाद का विरोध करते हैं, लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के ऊपर जो उनका निशाना है वो इसी बात को लेकर के रहता है कि लालू यादव ने अपने परिवार के लोगों को राजनीति में सक्रिय किया। पहले अपनी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को, फिर मीसा भारती, तेजस्वी यादव, एक एक करके वो अपने परिवार के लोगों को राजनीति में लाते गए। लेकिन अब देखिए स्थितियां और परिस्थितियां ऐसी बनी हैं अशोक जी की नीतीश कुमार भी लगभग उसी राह पे, उसी राह पे आगे बढ़े हैं। आखिरकार उनकी पार्टी में इतने नेताओं के होते हुए भी निशांत को सामने लाना पड़ा है। निशांत के चेहरे को आगे रख के ही नए युग में प्रवेश करने की तैयारी जनता दल यूनाइटेड ने करी है। तो ये बताता है कि कई बार राजनीतिक मजबूरियां होती हैं, कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें आपको एग्जिट प्लान भी चाहिए होता है, और ये भी चाहिए होता है कि आपकी पार्टी, आपकी जो पॉलिटिकल विरासत है वो खत्म ना हो। जी एक और सवाल शशि भूषण, मुख्यमंत्री को लेकर भी अब चर्चा है कि आखिर कौन बनेगा। बीजेपी का लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के ज़्यादा चांस है, बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। तो आखिर क्या डिप्टी सीएम है उनकी किसी की लॉटरी खुलेगी? लेकिन बीजेपी कई बार सरप्राइज एलिमेंट भी बीजेपी में हमेशा रहता है, जिसके नाम की चर्चा होती है, उसके अलावा कोई ऐसा छुपा रुस्तम निकल आता है जिसकी किसी ने सोचा भी नहीं होता। तो इस बात को लेके क्या है, क्या बीजेपी से तय माना जा रहा है मुख्यमंत्री, अगला मुख्यमंत्री? देखिए, इसमें कोई बहुत कन्फ्यूजन तो दिखता नहीं है अशोक जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब बिहार में अपना ही मुख्यमंत्री चाहती है, क्योंकि कंडीशन जो अलायंस के अंदर है वो भी लगभग यही थी कि नीतीश कुमार अगर रहेंगे तो ठीक है, नेतृत्व उनका रहेगा, भले ही नंबर्स उनकी पार्टी के बीजेपी से कम रहे हों। लेकिन अब जबकि नीतीश नहीं रहेंगे बिहार की पॉलिटिक्स में या सरकार के अंदर, तो उन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी तो अपना ही मुख्यमंत्री बनाएगी। रही बात बीजेपी से चेहरा कौन होगा, तो पिछले कुछ वक्त में हमने जो अलग अलग राज्यों में प्रयोग देखे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, या फिर जो कह सकते हैं कि अंतिम समय में ऐसा कोई चेहरा आ जाता है जो बिल्कुल अप्रत्याशित हो, जिसकी किसी ने कोई कल्पना ना की हो, तो उन चीज़ों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, चाहे प्रदेश की हो या फिर राष्ट्रीय स्तर पर, या फिर जो दूसरे तमाम घटक दल एनडीए के अंदर हैं, वो भी अभी इस बात को डिकोड नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा कौन। लेकिन हाँ, अगर सामाजिक समीकरण की बात करें, जो कास्ट अलाइन पॉलिटिक्स होती है बिहार में, उसके अंदर एनडीए को कौन सा कास्ट फैक्टर सूट करता है, अगर उसकी बात करें तो वहाँ पर सम्राट चौधरी जो डेप्यूटी हैं इस वक्त नीतीश कुमार के कैबिनेट में, हालांकि दूसरे डिप्टी सीएम भी हैं विजय कुमार सिन्हा, लेकिन विजय कुमार सिन्हा चूँकि भूमिहार जाति से आते हैं, सवर्ण तबके से, तो क्या बीजेपी एक सवर्ण को मुख्यमंत्री बनाने का हौसला दिखा पाएगी? क्योंकि बिहार में हमने देखा है पिछले 3 दशक से ज़्यादा के दौर में कांग्रेस को छोड़ दीजिए, उसके बाद जब से लालू प्रसाद यादव आए तब से कोई सवर्ण मुख्यमंत्री बना नहीं है। तो उन परिस्थितियों में क्या बीजेपी वाकई कोई ऐसा प्रयोग करेगी, विजय सिन्हा को शायद क्या जिम्मेदारी मिलेगी, ये देखना होगा, या फिर जो नीतीश कुमार की राजनीतिक कह सकते हैं कि समीकरण रहा है, लौकुश का समीकरण, और नीतीश कुमार खुद कुर्मी जाति से आते हैं, कुशवाहा के साथ, कोयरी के साथ, कुर्मी और कोयरी की जो बाउंडिंग है बिहार में वो मानी जाती है जनता दल यूनाइटेड या एनडीए के पक्ष में। तो क्या कुशवाहा जाति से आने वाले सम्राट चौधरी जो कोयरी जाति से आते हैं, उनको मौका मिलता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, या फिर बीजेपी वाकई कोई प्रयोग करके निकल जाती है बिहार में किसी नए चेहरे के ऊपर। टकटकी सबकी लगी हुई है, लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण बात है अशोक जी कि आज राज्यसभा जो चुनाव हो रहे हैं बिहार में 5 सीटों पे, उसमें आज नामांकन जो उम्मीदवार कर चुके हैं उनकी नाम वापसी की अंतिम तारीख है आज, और 3 साढ़े 3 बजे के बाद ये तय हो जाएगा
कि 5 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं राज्यसभा के, उनमें मैदान में अगर 6 उम्मीदवार रहते हैं, जैसा कि एनडीए की तरफ से 5 उम्मीदवारों का नामांकन है, एडी सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं उनका भी नामांकन है, तो अगर 6 उम्मीदवार रहते हैं तो ये तय हो जाएगा कि 16 मार्च को बिहार में राज्यसभा के लिए वोटिंग होगी। और वो बड़ा दिलचस्प होगा, एक तो नंबर गेम को लेकर के, और दूसरा ये कि 16 मार्च के बाद ही तस्वीर साफ होगी। नीतीश कुमार, चूँकि उनका कार्यकाल 10 अप्रैल और उसके बाद शुरू होगा, 9 अप्रैल तक तो मौजूदा राज्यसभा सांसदों का जिनका सीट खाली हो रही है जिनकी, उनका कार्यकाल ही है। तो अब देखना होगा कि कब ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये तय है कि नीतीश कुमार जो हैं वो नामांकन कर चुके हैं, राज्यसभा जा रहे हैं, और बिहार में नई सरकार के गठन की जो सुबगाहट है और जो कह सकते हैं कि अंदरूनी तैयारी है वो भी शुरू हो चुकी है। अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद शशि, हमसे जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। तो हमारी नज़र बनी रहेगी कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, धन्यवाद। बीजेपी का होगा, ये ज़्यादा चांसेस हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे ही कुछ जानकारी आएगी, कुछ अपडेट्स होगा, हम आपको लगातार देते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। From big cities to remote towns, Care Health Insurance